मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापचिक एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग to you all, hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the fourth and last lecture of vectors, ladies and gentlemen. मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सब कुछ आपने वो सब कुछ आपको समझ में आया, अगर आपने उससे बेस सवाल वगैरह भी लगाए होंगे। राइट, पढ़ा क्या? सब कुछ ही पढ़ लिया है ना। 4 बजे उठ के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने गया था। ओके बाबू, पूरा तबीयत खराब हो गया। अरे दादा, दवाई खाइए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं, समझे कि नहीं? चले बाबू, फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। In a right angle triangle ABC, hypotenuse AB is equals to P, then what is AB dot AC plus BC dot BA plus CA dot CB? अरे दादा, खतरनाक से दिख रहा कुछ। चलो, दिस वाज योर होमवर्क था क्या? होमवर्क नहीं था शायद। चलिए, आई एम गिविंग 120 seconds, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, hypotenuse AB is equals to P. ओके, देखते हैं क्या कुछ हो सकता। मुद्दते गुजरी पर अब तक वो जमाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जा रही है बबुआ। ए बी जो है वो हाइपोटेनस, ए बी सी, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू पी। ए बी इज इक्वल टू पी, क्या लेंथ की बात करी जा रही होगी? मे बी ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट बी ए। ओके, सी ए डॉट सी बी, सी ए डॉट सी बी। ठीक है भाई, अगर हम ऐसा बोले अगर हम ऐसा बोलते हैं बबुआ कि ए बी और ए सी यूज हो रहा है ना, ए बी को अगर हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, और यहां पे अगर ए बी इज इक्वल टू पी लिखा तो वी कैन कंसीडर लाइक कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू पी। राइट, दिस इज इक्वल टू पी। ठीक है, बीसी को अगर मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बीसी को अगर मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। राइट है ना। अब बोला गया ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ठीक है, प्लस बी सी डॉट बी ए। बी सी क्या हो गया? बी वेक्टर, और बी ए की अगर हम बात करेंगे तो बी ए इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बदल जा रहा है। डायरेक्शन बदल जा रहा है ना बबुआ, डायरेक्शन बदल जा रहा है। आगे देखिए, अगर हम प्लस सी ए की अगर हम बात करें, सी ए डॉट सी बी लिखा हुआ, सी बी इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, ये सी ए हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट
सी बी इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, माइनस से माइनस तो खैर वैसे ही कट जाएगा। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे भी अगर बी वेक्टर एंड ये हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। एक तो हमारा कट गया, यहां पे एक तो हमारा कट गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े बाबू। अपने पास क्या कुछ बचा है? वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, प्लस ए डॉट बी। अगर हम यहां पे ध्यान देते बबुआ, इफ दिस इज हाइपोटेनस, इफ दिस इज हाइपोटेनस, तो हम बोल सकते थे ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी की जगह पे हम माइनस का 2b स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का 2b स्क्वायर, राइट। ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का 2b स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट करी तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परंतु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इस फॉर्म में कहीं से आ ही नहीं रहा है। और व्हाट इज दिस? एम आई मिसिंग समथिंग? लेडीज एंड जेंटलमैन, एम आई मिसिंग समथिंग? एक बार चेक करिएगा, क्या मैं कहीं कुछ मिस आउट कर रहा हूं? 2a डॉट बी, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, 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 यहां पे मिस आउट कर रहा था। 2a डॉट बी, 2a डॉट बी, सॉरी 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 सॉरी, यहां से शायद आ जाए, लेट्स सी। सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, 2a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2b स्क्वायर। a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर। a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ रही है। अगर हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इससे ये गया, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए बबुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर हमारा p के बराबर था, pgt गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है बबुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हमारा p था तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। हेंस दिस विल बी दी आंसर, हेंस दिस विल बी दी आंसर। एक बार रीचेक कर लेंगे क्या कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ है या एनीथिंग लाइक दैट। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक। क्लियर है? हाँ, कुछ बच्चों ने ये मेथड यूज किया होगा, मैं बता रहा हूं कि कुछ बच्चों ने क्या कंसीडर किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसा यूज किया होगा। जनरली बुक में यही दिया रहता है कि आप इसको ए वेक्टर कंसीडर कर ले तो इसको बी वेक्टर कंसीडर कर ले तो फिर यह हाइपोटेनस यूज करते हो, राइट? फिर हाइपोटेनस यूज करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते हो। परफेक्टली फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब मेरे दिमाग में ये मेथड आया, मैं सॉल्व करता गया, है ना।
Let A vector and B vector be two unit vectors such that magnitude of A vector minus B vector is less than 2. If 2 theta is the angle between A vector and B vector, then which one of the following is correct? Again ये भी आपका PYQ है, सारे PYQ ही हैं, give it a try. सारे PYQ ही हैं, give it a try. मेरा तो एक्चुअली मन कर रहा ना कि मेरा मन कर रहा था कि क्या करूं, एक और क्लास ले जाऊं, फिर ध्यान में आया कि शक्ति स्टार्ट ही होने वाला है. फिर आई रियलाइज्ड कि शक्ति स्टार्ट ही होने वाला है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं पे मेजरली करेंगे. जिस दिन वेक्टर पढ़ाएंगे उस दिन PYQ रगड़ के खत्म करें. चलिए बाबू, अगर हमने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज लेस देन 4. 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू, 2. 2 माइनस 2, अच्छा यहां पे कॉस 2 थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच के एंगल 2 थीटा के बराबर है. 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा इज लेस देन 4 इज लेस देन 4. यहां से बाबू अगर हम 2 कॉमन ले ले तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज लेस देन 4. इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इज लेस देन 2. अच्छा 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा. दिस विल बी सिंपली 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2, साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1. अब अगर बेबी कर्व मेथड आपको आता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन 1 के बराबर आ रही है तो प्लस माइनस 1 वाला केस लेकर के चलेंगे. साइन थीटा हमारा कहां आ जाएगा, साइन थीटा विल बी बिटवीन -1 से लेकर के 1. Here we go. डेल्टा इज द आंसर. वेरी इजी, वेरी इजी. शक्ति 23 को लॉन्च हो जाएगा 27 से. अरे दादा गड़बड़ कहां हुई है, इस पे आपने ध्यान नहीं दिया. इफ द एंगल बिटवीन देम इज 2 थीटा, ये आंसर तब होगा जब एंगल बिटवीन देम इज थीटा बबुआ. ओहो, अगर इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा रहता तब हमारा आंसर ब्रावो हो जाता. इनके बीच में एंगल 2 थीटा है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा बदलेगा ना बबुआ. कहां ध्यान था. चुपके चुपके रात दिन. इफ A vector is this A vector is equal to this, B vector is equal to this, C vector is equal to this, A dot B cross C depends on x only. x only 2 बार कैसे आ गया, x only के बाद यहां पे आना चाहिए था y only. both x and y neither. अच्छा ये क्या है, A dot B cross C is nothing but scalar triple product, right? This is nothing but scalar triple product. अरे उस पर ध्यान मत दो यार, टॉपिक कोनिक सेक्शन लिखा हुआ लिखा रहने दो, उससे क्या मतलब है आपको. टॉपिक इज वेक्टर ना. चलिए गिव इट अ ट्राई. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है. शक्ति के टाइम आफ्टर 11 PM. अच्छा हम लोग का जीवन कुछ नहीं. चुपके चुपके रात दिन.
क्या होगा आंसर भाई? सुमित जहांगीर, आई एम गोइंग टू सी योर डाउट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू. ठीक है, कारण समझ जाना क्यों आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू. सर 4 कैसे आ गया? कहां पे 4 कैसे आ गया? दोनों साइड स्क्वायर किया बाबू. विपिन सर गिवन एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी राइट एंगल. तो ऐसे हर बार हाइपोटेनस टू दिस साइड होता है और आपने बेस और हाइपोटेनस से बड़ा कर दिया. बाबू वो वेक्टर है. ठीक है सुमित, वो वेक्टर है. मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है. कोई बात नहीं नीरज गोयल, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरे भाई, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट. चलो कौन था? सुमित जहांगीर. नाउ आई विल ब्लॉक यू आफ्टर दिस क्वेश्चन. हाँ जी भाई, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? ए डॉट बी क्रॉस सी की अगर बात करी गई है तो दिस इज 1 0 -1. यहां पे x 1 1 -x. दिस इज y x 1 + x - y. 1 + x - y. कोई प्रॉपर्टी यूज करके काम हो रहा है क्या? 1 - 1 0 2. प्रॉपर्टी यूज करके कुछ काम बनता दिख नहीं रहा. प्रॉपर्टीज यूज करके कोई काम बनता हुआ दिख नहीं रहा. हम नॉर्मल इसका डिटर्मिनेंट ही सॉल्व अगर कर दें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 1 + x - y. 1 + x - y. ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस प्लस का x². दिस इज -1 क्योंकि 0 वाला तो लिखने की जरूरत है नहीं. x × s x² माइनस का y. x से x गया, क्या हुआ बाबू? 1 - y + x² माइनस x² माइनस y. x² से x² गया, प्लस y हो रहा था. माइनस माइनस प्लस का y. इससे ये गया, वैल्यू क्या आ गई? 1 के बराबर. अब पता चल रहा है क्या कि x और y का तो कुछ रोल ही नहीं है. x और y का तो कोई रोल ही नहीं है. जब x और y का कोई रोल ही नहीं है तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन x और y. नाइदर डिपेंडेंट ऑन x नॉर ऑन y. राइट? क्लियर है मामला? बोथ मारने वालों, पहले तुम लोग का भूत उतारेंगे. हमारे हत्थे चढ़े तुम लोग तो बता रहे हैं. पहले तुम लोगों को पकड़ के भूत उतारेंगे तुम लोग का. बोथ देखते हो मार्क कर दे तो सीधे. अरे बोथे होगा, अरे हर जगह नहीं होता बोथ बाबू. थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो यार. ABCD is a quadrilateral whose diagonals are AC and BD. Which of the following is are correct? ABCD कोई quadrilateral जिसका diagonal AC और BD. Which of the following is correct? चलिए give it a try. I'm giving you 120 seconds. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. चलिए, कहने को चित है कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार का, ध्यान से देखिए. वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस, ए बी सी डी. राइट? और ये रहे इसके डायगोनल. ये रहे इसके डायगोनल्स.
अच्छा, आपको इतना तो याद होगा ना कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, राइट, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर जो होगा दिस विल बी इक्वल टू बी डी वेक्टर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ए बी ए हो गया और बी ए प्लस ए डी बी डी हो गया, है ना। जैसे कोलिनियर वाली चीजें चलती उसी प्रकार से तो मिलता जुलता है, समझे कि नहीं। बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। अच्छा, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर को माइनस का ए सी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। इसको उठा के अगर दूसरी तरफ भेज दो तो दिस विल बी इक्वल टू बी सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर प्लस का ए सी वेक्टर। वो ऑप्शन देखते हैं। अरे कोई ऑप्शन नहीं है क्या ऐसा? हर जगह बी ए दिख रहा है, बी सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी प्लस बी ए। इनमें से तो कोई नहीं मैच हुआ। देखिए जरा, इनमें से कोई मैच हो रहा है क्या कि बी सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू, नहीं बन रहा। हर जगह बी ए वेक्टर दिख रहा है, हर जगह बी ए वेक्टर दिख रहा है। अगर हम ऐसा लिखें, कुछ चेंजेस अगर करके देखें, इनमें से कुछ मैच नहीं हुआ, हमें चाहिए इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर इज दी ओनली कॉमन वेक्टर जो हमें हर जगह दिख रहा है, राइट। हर ऑप्शन में बी ए वेक्टर दिख रहा है, हर ऑप्शन में बी ए वेक्टर दिख रहा है। तो हम बी ए वेक्टर लाने का प्रयास करते। बी ए वेक्टर कैसे हो जाएगा, सी डी वेक्टर में दिख रहा है क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी ए वेक्टर, राइट। बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी ए वेक्टर, ठीक है। इस डी ए वेक्टर को अगर मैं चाहूं, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर भाई हो क्या रहा आज की क्लास में यार? बी ए प्लस सी डी, बी ए प्लस सी डी, बी ए प्लस सी डी, हमें बी ए प्लस सी डी का फॉर्म चाहिए। हाँ भाई लो, आई एम सॉरी, ध्यान कहीं और जा रहा था। देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर, राइट। इसका मतलब इस ए सी वेक्टर को अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, बी ए वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर
इज इक्वल टू बी डी वेक्टर, यानी कि बी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये दूसरी साइड अगर गया तो बी डी वेक्टर प्लस का सी ए वेक्टर। अब है कहीं ऑप्शन में बी ए प्लस सी डी, बी ए प्लस सी डी, बी डी प्लस सी ए। ब्रावो विल बी द आंसर। जो डेल्टा डेल्टा कर रहे थे थोड़ा जाओगे सबके सब। मैं एक चीज में ध्यान ही नहीं दे रहा था, ध्यान किस चीज पे नहीं दे रहा था कि यहां ऑप्शन में हर जगह बी ए प्लस सी डी, बी ए प्लस सी डी है एलएचएस में, हर ऑप्शन में बी ए प्लस सी डी दिख रहा था। अब मेरा उसमें ध्यान ही नहीं जा रहा था कि बी ए सी डी हर जगह में कुछ भी लिखे जा रहा था इधर। ब्रावो विल बी द आंसर। ABCD is a quadrilateral. Forces AB vector, CB vector, CD vector and DA vector act along its side. What is their resultant? इनका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए जरा। चलिए, give it a try ladies and gentlemen. I am giving you 120 seconds. ABCD is a quadrilateral. Forces this act along its side. What is their resultant? A, B, C, D. यही है। AB वेक्टर, AB वेक्टर, CB वेक्टर, AB वेक्टर, CB वेक्टर, CD वेक्टर एंड D ए वेक्टर। इनका रिजल्टेंट पूछा गया हमसे। इनका रिजल्टेंट अगर हमसे पूछा गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, यही है ना। अब सिंपल जो हमने वो पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं बबुआ। अगर हम इन दोनों को साथ में लिख दे, सिंपलेस्ट वे से करते हैं बिना कोई तस्वीर वस्वीर लेकर के चले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, डी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस का सी डी वेक्टर। डी ए प्लस ए बी क्या हो जाएगा? दिस विल बी सिंपली डी बी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू डी बी वेक्टर, डी बी वेक्टर, ठीक है, प्लस सी बी वेक्टर और ये प्लस का सी डी वेक्टर। बबुआ अगर मैं सी डी वेक्टर को यहां लिखता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि सी डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर प्लस का सी डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर प्लस का सी बी वेक्टर प्लस का सी बी वेक्टर। सी डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा? सी बी वेक्टर प्लस का सी बी वेक्टर। फाइनल आंसर इज सिंपली 2 सी बी वेक्टर। दिस विल बी द आंसर। हैव वी गो, डेल्टा इज द आंसर। सिंपल, कोई तस्वीर वस्वीर को लेकर के आगे चलने की जरूरत नहीं। सिंपल तरीका, जिस प्रकार से कोलिनियरिटी काम करती है 2D में, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, उसी तरीके से आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके इस टाइप के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा विल बी दी
आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे वाह, गुड इनफ। ये कल होमवर्क दिया था, राइट? इफ अ वेक्टर दिस इज मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज cos टू बीटा cos टू गामा इक्वल्स टू cos टू बीटा cos टू गामा किसके बराबर होगा? चलिए, गिव इट ट्राई, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड ओनली बिकॉज दिस वाज होमवर्क। आई एम गिविंग ओनली 30 सेकंड बिकॉज दिस वाज होमवर्क। ठीक है, ठीक है सर, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे कबाड़ी की दुकान में बेचो और वहां से नया लगवा लेना। सुना देंगे बाबू, लास्ट में कोई शायरी देख लेंगे, कोई ध्यान में हुआ तो सुना देंगे। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, दिमाग वैसे ही मेरा हैंग हो रहा है ऐसा लग रहा है। समझिए, अगर मैं बात करूं तो एक रिजल्ट हमने कल पढ़ा था कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू कितनी होगी? -1 के बराबर होगी। हमने ये पढ़ा था, राइट? तो cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा कितना होगा? cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की अगर हम बात करें, दिस विल बी -1 माइनस का cos 2 अल्फा। अब किसी भी तरीके से हमें किसी भी तरीके से cos 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है? अगर cos 2 अल्फा की बात करें तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है ना कि 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, यस और नो? 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो हमने वही चीज जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बी इक्वल टू -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस का 1, इससे ये गया। फाइनल वैल्यू इज माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब आपके जहन में आएगा भैया cos अल्फा कैसे निकाले? अब आपके जहन में आएगा कि cos अल्फा कैसे निकाले। ठीक है भैया, cos अल्फा निकालते हैं। सिंपल सी बात है, ए वेक्टर इज दिस मेकिंग दिस दिस दिस, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कल ही आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सिखाया था ना, कल ही डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सिखाया था। तो उसके बेसिस आप बोलोगे कि cos अल्फा की जो वैल्यू है दिस इज 4 अपॉन में √4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1, 64 से 70 10 80 81, दिस इज 4 अपॉन में 9। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है cos स्क्वायर अल्फा की। अगर cos अल्फा 4/9 आया है तो cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में 81। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 माइनस का 32 अपॉन में 81, दिस विल बी द आंसर। गलती से भी ब्रावो मत मार्क कर देना, 2 भी तो मल्टीप्लाई करोगे उसमें, ठीक है? क्लियर है मामला? एल फाइंड किया जाएगा। वेरी गुड महेंद्र प्रताप। अरे वाह, पढ़ तो रहे हो यार तुम लोग। अगर बोला जाए कि ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर ए बी सी डी वर्टिसेस हैं स्क्वायर के तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? दिमाग लगाओ फटाफट से और आंसर दो। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स। स्क्वायर के वर्टिसेस 2D याद करो, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, याद आया? चलिए वो, if this is the square, ladies and gentlemen, A B C D, A vector, B vector, C vector and D vector। अब अगर मैं, you will
सॉल्व इट। अगर ये अक्यूट एंगल रहता तो बस हम यहां पे माइनस नहीं लगा रहे होते,